Hello, scholars. Welcome back to the Scholar's Pinnacle. In today's class, we are going to practice 10 important questions on fractions. These questions are designed to make your concepts much stronger. Let's get started. Question number 1. 8 by 16 of 64. 8 by 16 ऑफ के प्लेस पे हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ करेंगे और 64 इस प्लेस पे लिखेंगे। 8 और 16 रिड्यूस हो सकते हैं, तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू 64। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 और 64 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 को 64 से डिवाइड करने से यह आंसर आ जाएगा हमारा 32। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इन 8 आवर्स। इसका मतलब 8 आवर्स में एक पूरे डेज का कौन सा फ्रैक्शन हो सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं। 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, और इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा फ्रैक्शन equals to given hours by total hours in a day। तो गिवन आवर हमारे पास क्या है 8 और टोटल आवर्स है हमारा 24। क्या ये दोनों रिड्यूस हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये हो जाएगा 1/3। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन पे जो हमारे पास बीट नंबर 1 और 2 है, ये है मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। हमें इम्प्रॉपर के फॉर्म में चेंज करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जब हमारे न्यूमरेटर जो होते हैं वो बिगर होता है और डिनोमिनेटर हमारा स्मॉलर होता है। इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा उसको फिर न्यूमरेटर के साथ ऐड करना है। तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर के प्लेस में 5 लिखना है, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 और इसको इससे प्लस 4। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, 5 3 ज़ा 15 प्लस 4/5 19/5। तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। नेक्स्ट नंबर करते हैं बाय 6 इंटू 11 प्लस 1। 6 इंटू 11 इक्वल्स टू 66 प्लस 1/6 67/6। क्वेश्चन नंबर 4. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। अब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। सो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है 23/5, तो हमें उनको डिवाइड करना है। 5 23, 5 4 ज़ा 20 और हमारे पास रिमाइंडर आया 3। तो इसको लिखने का फॉर्म क्या है, हमें डिनोमिनेटर के प्लेस में जो गिवन है वही हमें लिखना है और जो हमारा रिमाइंडर आया उसको हमें न्यूमरेटर के प्लेस में लिखना होता है और जो हमारा आंसर आया उसको हमें होल नंबर के प्लेस में लिखना है। तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट 45/8। अब हमें 45 को 8 से डिवाइड करना है। 8 5 ज़ा 40, 45 माइनस 45। आंसर क्या लिखना है हमें, डिनोमिनेटर के प्लेस में 8 है, 8 लिखना है। रिमाइंडर हमारा आया 5, आंसर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5. राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 5/7। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। 5/7 पहले लिखेंगे हम।
5/7 इंटू 2 इक्वल्स टू 5/7 इंटू 3। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए आप अपने मन से कुछ भी नंबर ले सकते हैं। बस ये याद रखिए, जो नंबर आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आपको डिनोमिनेटर पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा 5/7 इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, 5 4 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28, 5 5 ज़ा 25, 7 5 ज़ा 35। तो हो गए हमारे ये 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 5/8 विथ डिनोमिनेटर 56। तो हमें इसके लिए लिखना पड़ेगा 5/8 इक्वल्स टू का सिंबल और डिनोमिनेटर के प्लेस पे हमें लिखना है 56। तो हमें फाइंड आउट करना है न्यूमरेटर के प्लेस पे क्या होना चाहिए। हमारे पास डिनोमिनेटर गिवन है, हम डिनोमिनेटर से ही पता करेंगे कि न्यूमरेटर के प्लेस पे कौन सा नंबर होना चाहिए। 8 से हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे वो 56 बन सकता है। 8 को हम 7 से मल्टीप्लाई करने से 56 होगा। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल ये बताता है, जो आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है सेम नंबर आपको न्यूमरेटर पर भी मल्टीप्लाई करना होता है। सो अगर 8 7 ज़ा 56 होता है, 5 7 ज़ा 35, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35। मतलब न्यूमरेटर के प्लेस पे हमें 35 लिखना है। स्कॉलर्स, फ्रैक्शंस की जो डिफरेंट टाइप्स है इनके बारे में मैंने आपको पहले से ही डिटेल्स में समझाया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं और सारी बेसिक चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 36/63 न्यूमरेटर 4। तो हमें यहाँ पे लिखना है 36/63। अब हमें न्यूमरेटर के प्लेस पे 4 लिखना है और डिनोमिनेटर का प्लेस हमें गिवन नहीं है। अब हमें डिनोमिनेटर के प्लेस पे कौन सा नंबर होगा वो फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब आप ये कंफ्यूज होंगे कि कब हमें मल्टीप्लाई करना है और कब डिवाइड। तो ये कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपको ये ध्यान देना है कि जब भी कोई नंबर स्मॉलर से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोई नंबर अगर बहुत बिगर टू बहुत स्मॉलर हो रहा है तब उस जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 36 अगर अचानक से 4 बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसमें, इसका मतलब इसमें डिवाइड हुआ है। 36 को ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड किया गया होगा जिससे ये 4 बना है, 9 से। तो अगर 36 9 से डिवाइड होगा, 36 डिवाइडेड 9, तो डिनोमिनेटर के प्लेस पे भी 63 डिवाइडेड 9, ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 7। रूल्स बहुत इजी है। अगर सडनली कोई नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है उस प्लेस पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, और नंबर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ अगर हो रहा है उस प्लेस पे हमें डिवाइड करना है। आई होप स्कॉलर्स आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रिड्यूस 21/35 टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना मतलब इसको हमें ये चेक करना है कि ये दोनों नंबर एक साथ किसके टेबल पे आते हैं। तो 21/35 ये दोनों नंबर एक साथ 7 के टेबल में आते हैं, तो हम इनको 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करने से ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5। अब देखिए 3 और 5 एक साथ किसी के टेबल में नहीं आ सकते हैं, तो 21 को और 35 को रिड्यूस करने के बाद हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, 3/5। क्वेश्चन नंबर 9, कंपेयर द फ्रैक्शंस 3/8 एंड 5/12। अब हमें इन दोनों में से बताना है कौन सा नंबर बिगर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, जिस ट्रिक के हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 3/8 5/12, इस प्लेस के न्यूमरेटर को इस प्लेस के डिनोमिनेटर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 × 12, तो ये हो जाएगा 36।
6 और इस प्लेस के डिनोमिनेटर को इस प्लेस के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 5 ये हो जाएगा 40। तो 36 इस प्लेस पे है और 40 इस प्लेस पे है। अब हम इजीली बता सकते हैं इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये। स्कॉलर्स, अब हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरेंज द फ्रैक्शंस 2/3, 1/6, 5/9 एंड 7/12 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि गिवन फ्रैक्शन को हमें स्मॉलर टू बिगेस्ट फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो गिवन फ्रैक्शंस है इनके जो डिनोमिनेटर्स है इनको हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन गिवन डिनोमिनेटर्स के एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो चलिए एलसीएम फाइंड आउट करते। 3, 6, 9 और 12 का सबसे पहले एलसीएम निकालना है। थ्री 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। अब हमारे पास जो भी फ्रैक्शंस है उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। इसके लिए हमें लिखना है पहले यहाँ पे 2/3 इंटू का सिंबल लगाना है और इस प्लेस पे हमें डिनोमिनेटर के प्लेस पे 36 लिखना है। तो अब आपको बताना है कि 3 के साथ ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करें जिससे ये 36 बन जाए। ये हो जाएगा 12। और ये बात याद रखना है, जिस नंबर को आप डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी नंबर को आपको न्यूमरेटर पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 12 24। सेम आपको बाकी सारे नंबर्स के साथ भी इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये हो जाएगा 36, ये 6 और ये भी 6। यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे भी 4, 20। अब हम इन सारे फ्रैक्शन से इजीली बता सकते हैं कि स्मॉलर नंबर कौन सा है और कौन सा बिगर नंबर है। इनको हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा हमारा 6/36, देन 20/36, 21/36, 24/36। तो अब हम क्या करेंगे, गिवन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग असेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। तो 6/36 ये हो जाएगा 1/6 ग्रेटर देन। 20/36 हो जाएगा 5/9। 21/36 हो जाएगा हमारा 7/12 और 24/36 हो जाएगा 2/3। ये हमें इस तरीके से सिंबल यूज़ करना है। Scholars, I hope you enjoyed today's class. If you found this video helpful, please like, subscribe to the channel and share it with your friends. Thank you for watching. I will see you in the next one.